दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आधुनिक इतिहास का दूसरा टॉपिक है, ये ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई थी। तो वांडीवास की लड़ाई जो है वो निर्णायक साबित हुई थी, जो रेलवे में ये 2 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। तो बक्सर की लड़ाई जो है जो 1764 ईस्वी में हुई थी, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया था, वैध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो आलमगीर द्वितीय थे, जो टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्वेश्चन है 6, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी, जो रेलवे में 7 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। तो प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में जो राजनीतिक सत्ता हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति डैश के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं। तो मीर जाफर की जो नेतृत्व वाली जो सेना जो थी वो युद्ध लड़ा ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। तो मीर जाफर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और डैश को नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी डैश के नवाब थे। तो ये बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की। तो 1765 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था। तो शुजा-उद-दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पहला मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था, जो डैश में समाप्त हुआ। तो मद्रास की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था, जो टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो 1793 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जो है वो जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो था वो एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, संगोली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? वडेयारों ने किया था। यूटीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1779 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में डैश एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है? तो महल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? तो जूट उगाने के लिए जो है अंग्रेजों ने बंगाल के किसानों को राजी या मजबूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया? तो कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? तो गेहूं उगाने के लिए अंग्रेजों ने किसानों को पंजाब में राजी या मजबूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध डैश में हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो याडाबो की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किसे मैसूर का बाघ शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों
और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था? तो चीनियों के खिलाफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अफीम युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़े गए थे। तो ये चीन के बीच हुआ था, अंग्रेज और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कलकत्ता डैश में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया? तो 1772 ईस्वी में कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा जो है वो जाने के लिए सैनिकों ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था, तो बीघा को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? पहला, बंगाल का विभाजन हुआ। दूसरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई। तीसरा, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। और चौथा जो जलियांवाला बाग त्रासदी हुई। तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में हुई थी। अलावा सब जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया था? तो सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो असम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी का नेता कौन था? तो गोमघर कुंवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो ये तलाताल घर जो है वो असम में स्थित है, जो एक स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्त डैश था? तो बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर था, गुमस्त जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग डैश शासन किया? तो 200 वर्ष शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, टीपू के अंतर्गत भू राजस्व डैश एकत्र किया जाता था? तो मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 1856 ईस्वी में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था, अवध के अंतिम नवाब, जो रेलवे में ये 2 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? तो कुप्रशासन का आरोप लगा करके कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वर्ष डैश में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो 1818 ईस्वी में मराठा राज्यों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59,
तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? तो बिठूर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 हैदराबाद के अंतिम निज़ाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो मालाबार क्षेत्र को जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो 1849 ईस्वी में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 तात्या टोपी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1859 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1482 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 व्यापकता की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो सतारा पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को डैश उगाने के लिए जारी या मजबूर किया था? तो चाय उगाने के लिए जारी या मजबूर किया था अंग्रेजों ने असम के लोगों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रानी चन्नम्मा ने की थी, जो टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो मैसूर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर रोज ने की थी। 72 अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो त्रावणकोर के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 सूरत की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो रघुनाथ राव के बीच जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांवों कालीकट, गोविंदपुर और डैश के सम्मेलन द्वारा किया गया था? तो सुतानूती के द्वारा किया गया था कोलकाता का गठन 1690 ईस्वी में। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। सभी एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है और आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछे जाने का 100% चांस है। सो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।